हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरे यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आ चुका हूँ आप लोग के लिए लेके न्यू वीडियो। जैसा कि बता दूँ आपको, जैसे आप कहीं भी जाओ, हम तो कहते हैं इंडिया से बाहर निकलो आप अभी। हमेशा अभी मत निकलो क्योंकि इंडिया की हालत ख़राब है, फ्लाइट की दिक्कतें आ रही हैं, सब कुछ मैं देख रहा हूँ काफ़ी टाइम से। 3-4 दिन से, एक हफ्ते से इंडिगो की फ़्लाइट बड़ी दिक्कतें दे रही हैं। एयरपोर्ट पे एकदम बिजी रहता है, फ़्लाइट छोड़ भी नहीं रहे हैं, सब कुछ परेशानी सब लोग झेल रहे हैं। तो इसीलिए बोल रहा हूँ अभी कुछ टाइम तक आप घर पे ही रहिए। इंडिया में जो अभी फ़िलहाल कर रहे हो उसी को कंटिन्यू रखो, आप लोग उसी को कंटिन्यू रखो। फिर उसके बाद जब देखो इंडिया का माहौल थोड़ा सही हुआ, फिर उसके बाद आप लोग बाहर निकलने की कोशिश करो। बाहर निकलो थोड़ा, तो इससे अच्छा तुम्हें ठीक रहेगा। अभी जैसे इंडिया में तुम 10,000 15,000 कमा जाओ, यहाँ पे आने के बाद अगर जैसे अच्छे एजुकेटेड हो, कंप्यूटर वम्प्यूटर चला लेते हो, जिस काम के बारे में तुम्हें एक्सपीरियंस है उस काम का सीवी आप रेडी कर लो। उस काम का सीवी रेडी करने के बाद क्या है, कई सारी कंपनियों ऑनलाइन भी चलती हैं, तो उस ऑनलाइन तुम गूगल पे सीवी सेंड कर सकते हो, इंटरव्यू भी दे सकते हो ऑनलाइन ही। तो फिर ऑनलाइन जब इंटरव्यू भी हो जाएगा तो आपको कंपनी आपको इंडिया से ही रिसीव करेगी, इंडिया से ही बुला लेगी। तो इससे क्या है, इंडिया से बुला लेगी तो ज़्यादा आपका खर्चा भी कुछ भी नहीं लगेगा, कुछ भी। जैसे क्या, आप सब कुछ पहले स्टार्टिंग में इंटरव्यू में ही पूछ लेना, जैसे साल में घर आने के लिए छुट्टी, टिकट, फूड, रूम, सब कुछ पूछ लोगे आप जब, तो ठीक रहेगा आपके लिए भी। ताकि अभी जैसे आप इंटरव्यू में नहीं पूछोगे तो कल को ये जो कंपनी तुम्हें हायर करेगी, बुलाएगी, इतने पैसा कौड़ी खर्चा करेगी, तो आप भी कुछ नहीं कर पाओगे। और वो जो ऑफ़र लेटर भी दिएगा, तो उस ऑफ़र लेटर में भी आप कुछ दूसरा ही लिखा रहेगा। जैसे कि ऑफ़र लेटर में लिखा रहता है इतने साल में 1 महीने की छुट्टी, 2 साल में भी 1 ही महीने की छुट्टी। जैसे होटल लाइन में आप जाओगे, मैं भी होटल लाइन में किया 2.5 साल, लेकिन मैं होटल लाइन नहीं समझ में आया। कुछ भी 14-15 घंटा ड्यूटी पड़ जाती थी, नींद भी नहीं पूरी होती थी। रात को 1:30-2 बजे रूम जाओ, फिर सो, फिर सुबह 8-9 बजे नहाओ धो रेडी हो, 11-12 बज जाता था, फिर ड्यूटी चले आओ। तो इसी की वजह से होटल लाइन में, अगर जैसे आप होटल लाइन में कर रहे हो तो होटल लाइन में जाना, अगर जैसे होटल लाइन में नहीं कर रहे हो तो होटल लाइन में मत जाना। जैसे तुम्हारी एक्सपीरियंस है, जिस काम में आप जैसे बोले तो माहिर हो, इस काम को तो चुटकी में कर सकते हो, ये काम ये कैसे कर सकते हैं, तो उसी काम में आप जब जाओगे तो उसी काम में ठीक रहेगा। तुम्हें एक्सपीरियंस भी उस काम में रहेगा, आपको उस काम में एक्सपीरियंस भी रहेगा, आपको मालूम भी रहेगा हाँ ये काम हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इतने टाइम में हम रेडी कर सकते हैं। तो इसीलिए बोल रहा हूँ यही ठीक रहेगा। जैसे तुम्हारी जिस चीज़ की एक्सपीरियंस है उसी काम में आप जाओ, वही बेहतर रहेगा। ऑनलाइन भी कर सकते हो, जैसे ऑनलाइन नहीं मिल रहा है तो आप टूरिस्ट वीज़ा पे दुबई में आके रेंट पे रूम लेके ढूंढ सकते हो जॉब। बहुत आसान ही है जॉब ढूंढना दुबई में। बहुत सारी जॉब ऐसे वैकेंसी हैं खाली रहती हैं कि जैसे सामने वाले को मालूम नहीं रहता है तो वो ढूंढ नहीं पाते हैं, फिर सामने वाले को परेशानी होती है। तो फिर एक बार किसी तरह मिला तो मिला, नहीं तो फिर वो चले जाते हैं घर, फिर बोलते हैं अब दुबई नहीं जाएंगे, यहाँ नहीं जाएंगे, जॉब में ये परेशानी है, जॉब में वो परेशानी है। और दलाल द्वारा आओगे तो फिर तो परेशानी होगी, क्योंकि हम भी दलाल द्वारा आए थे, लेकिन हमारा जो दलाल था काम दिलाया, लेकिन जो काम बोला था वो नहीं था। तो इसी की वजह से मैं जॉब चेंज कर दिया। अभी फिलहाल गैरेज हेल्पर में अभी कर रहा हूँ। अच्छी कंपनी है, सब कुछ सही है, बस यही है चमचे लोग से बच के रहो। चमचे बड़े खतरनाक होते हैं, चमचे से जब बचोगे ना तो तुम्हारा ठीक रहेगा।
चमचे से बचना क्या है, जब जो तुम्हारा काम है वो अपना काम प्रॉपर रखो 100%, फिर चमचे भी कुछ नहीं कर सकते। चमचा कुछ ज़्यादा 3-5 करते हो तो लो बजा दो डायरेक्ट, उससे आगे कुछ नहीं होने वाला, यही ठीक रहेगा। मिलते हैं गाइस आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।